क्या आपने कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जाना है, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर हैं? उनकी जीवन गाथा, उदय, इतिहास, दर्शन, राजनीति और सामाजिक कार्यों में गहरी झलक मिलती है। एक साधारण गांव के बालक से लेकर भारत के चर्चित व्यक्तित्व बनने तक उनकी यात्रा अद्भुत और प्रेरणादायक है। आज हम उनके जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। ये विशेष प्रस्तुति सनातन 24 के लिए है। आइए शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे, जहां पिता एक पारंपरिक पुजारी थे और मां अपनी मेहनत से दूध बेचकर परिवार का गुजारा करती थी। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद इस नन्हे बालक में आध्यात्मिकता की गहराई से रुचि थी। गांव के मौलिक माहौल और धार्मिक कथाओं ने उसे एक अलग ही दुनिया से परिचित कराया। बचपन में ही उसने स्थानीय पंडितों से कथाएं सुनकर उनमें रुचि विकसित की और धीरे धीरे उसने स्वयं भी गांव में धार्मिक कथाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये वही समय था जब उसके मन में यह बीज पक्का हो गया कि वह साधारण जीवन से ऊपर उठकर कुछ महान करेगा। गांव के छोटे छोटे समारोहों, मेले और स्थानीय उत्सवों में उसकी कथाएं सुनकर सभी को उसकी प्रतिभा का एहसास हुआ। ऐसे में यह प्रश्न उठता है, क्या यही वह प्रारंभिक यात्रा थी जिसने उसे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने परदादा सन्यासी बाबा द्वारा स्थापित बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी का पद संभाला। सन्यासी बाबा, जिनकी दूरदर्शिता और आध्यात्मिक ज्ञान ने पूरे क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी, ने बागेश्वर धाम की नींव रखी थी। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम है। बागेश्वर धाम के परिसर में चल रहे धार्मिक आयोजन, भक्तों की अनवरत भीड़ और दिव्य ऊर्जा ने धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन में एक नई दिशा का संचार किया। जब उन्होंने दिव्य दरबार के रूप में एक ऐसा मंच स्थापित किया जहां वे भक्तों की समस्याओं का समाधान दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद से करते हैं, तो उनके जीवन में एक नई क्रांति आ गई। इस दिव्य दरबार की लोकप्रियता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आज लाखों भक्त, चाहे ऑनलाइन हो या मंदिर परिसर में, उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इस आध्यात्मिक जागरण के साथ ही उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने उन्हें न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। धीरेन्द्र शास्त्री का उदय सिर्फ उनके पारिवारिक इतिहास या उनके गढ़ा गांव से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उनकी अपनी अनूठी प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और अद्भुत आत्मविश्वास ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने परदादा के द्वारा स्थापित परंपराओं को समृद्ध किया और एक आधुनिक स्पर्श के साथ उन्हें आगे बढ़ाया। उनके दिव्य दरबार में वे भक्तों के जीवन की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों तथा ज्ञान के माध्यम से समाधान प्रदान करते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि उनके दर्शन से ही लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अनूठे तरीके ने उन्हें जनता में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है, जहां वे आध्यात्मिक चमत्कार के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। उनके कार्यक्रमों में न केवल स्थानीय भक्त बल्कि देश भर से हजारों लोग शामिल होते हैं, जो उनकी शिक्षाओं और उनके अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण गांव का बच्चा, जिसने छोटी छोटी धार्मिक कथाएं सुनकर अपने जीवन की शुरुआत की थी, आज एक विशाल आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री की शिक्षाओं का मुख्य आधार भगवान हनुमान के प्रति अटूट भक्ति है। वे रामचरितमानस, शिव पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों से प्रेरणा लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने अन्नपूर्णा किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन वितरण की पहल की, जिससे गरीब और वंचित लोगों को भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। ये पहल समाज में समरसता और करुणा का संदेश फैलाने में अत्यंत प्रभावशाली रही है। इसके अलावा शास्त्री जी ने निर्धन कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करके उनके जीवन में नई उमंग और आशा का संचार किया है। जब कई बार आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक विवाहित संबंध स्थापित करने में दिक्कत होती है, तब ऐसे कार्यक्रम
इन कन्याओं को समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क दवाइयां और वैदिक गुरुकुल की स्थापना, ये सभी प्रयास उनके सामाजिक कार्यों की गहराई को दर्शाते हैं। इस प्रकार धीरेंद्र शास्त्री का सामाजिक योगदान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उनके इन प्रयासों से यह संदेश मिलता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि सामाजिक सेवाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त उनकी राजनीतिक टिप्पणियां, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की वकालत और लोकप्रिय फिल्मों पर बहिष्कार के बयान, ने उन्हें एक विवादास्पद शख्सियत बना दिया है। धीरेंद्र शास्त्री का प्रभाव सिर्फ धार्मिक या सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी उनके गहरे संबंध देखे जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव जैसे प्रमुख नेताओं के साथ उनके नजदीकी संबंध इस बात का प्रमाण है कि उनके कार्यक्रमों में राजनीति की महक भी महसूस की जाती है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार, विशेषकर हिंदू राष्ट्र की वकालत, ने उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपनी बात को स्पष्ट और निर्भीक तरीके से रखता है। राजनीतिक मंच पर उनके समर्थन के कारण उन्हें न केवल एक आध्यात्मिक नेता, बल्कि एक राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनके कार्यक्रम और सार्वजनिक बयान उन एजेंडों के अनुरूप है जो देश में सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रभाव के चलते उनके विरोधी भी उनके कामों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक संबंधों की इस जटिलता में उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता के रूप में देखते हैं जो समाज और राजनीति दोनों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक साधारण गांव का बच्चा, जिसने अपने जीवन की शुरुआती चुनौतियों का सामना किया, आज लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना चुका है। उनकी कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती है, जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता होती है। आपकी क्या राय है बागेश्वर धाम सरकार और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में? हमें नीचे कमेंट में बताएं कि उनके बारे में आपकी सोच क्या है और कैसे उनकी शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। धन्यवाद दर्शकों, इस विस्तृत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल सनातन 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। जय हनुमान, जय हिंद।